तन पर भस्म रमाए हैं, रहते हैं शमशान, असुरों को भी पल भर में दे देते वरदान। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का जो वर्णन मिलता है, जो वर्णन आता है, बहुत ही अद्भुत वर्णन शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने किया है। भगवान शिव के बारे में जो बताया गया है कि भगवान शिव केवल हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए हुए हैं। भगवान शिव को अद्भुत और अविनाशी कहा गया है। कहते हैं कि भोलेनाथ जितने सरल हैं उससे कहीं अधिक रहस्यमय हैं। भगवान शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है। भगवान शिव की महिमा को कोई आज तक जान नहीं पाया है। भगवान शिव का रहन सहन, आवास और गण आदि सभी देवताओं से बहुत अलग हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का जो वर्णन हमें मिलता है, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव केवल हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए रहते हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा महाकाल में आरती के दौरान, महाकाल उज्जैन जो है, वहां आरती के दौरान भस्म आरती होती है। भोले बाबा को शमशान में चिता की जो राख होती है उससे भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भगवान को चिता की राख चढ़ाई जाती है। चिता की राख से भोले बाबा का जो श्रृंगार किया जाता है वो अद्भुत होता है। आप जानते हैं कि भगवान शिव को चिता की जो राख है, शमशान की जो राख है, वो इतनी प्रिय क्यों है? आखिर चिता की राख को भगवान की आरती में जगह कैसे मिली? चलो आज मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। आप कथा के अंत तक बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महादेव शिव का प्रमुख वस्त्र जो है, जो अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं, वो भस्म ही है। क्योंकि शिव का जो पूरा शरीर है भस्म से ढका रहता है। जो संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो अघोरी साधु होते हैं, उनका भी शरीर जो है वो भस्म से ढका रहता है। वो सब अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, राख लगाते हैं। ये अलग बात है, इनमें से जो कुछ संत होते हैं वो चिता की राख नहीं लगाते, वो अपने धूने की राख लगाते हैं। भगवान शिव के अपने शरीर पर राख लगाने के पीछे बहुत सी कथाएं आती हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये नाशियो है, इसका नाश है। हम जीवंत शरीर में, जब हम जीवित होते हैं, अपने शरीर पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई कहता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कोई कहता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, कोई कहता है बहुत बलशाली हूँ, कोई सोचता है कि मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। थोड़ी सी माया का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर पड़ता है, थोड़ा सा बल आ जाता है, धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, प्रभुत्व आ जाता है, तो मनुष्य जो है अपने आप को महान समझने लगता है। लेकिन जब मृत्यु आती है, शरीर को जला दिया जाता है, तो यही शरीर इतना बलशाली, इतना सुंदर, इतना बड़ा शरीर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। 4 मुट्ठी राख जो होती है शरीर बन जाता है।
और इतना बड़ा शरीर जो है, आप उसको एक छोटे से कुज्जे में, कुंड में डाल कर उस राख को गंगा जी में बहाते हैं। भगवान शिव यही उदाहरण देते हैं, यही संदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, अपने इस शरीर पर, अपनी इस धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान, इतना अहंकार मत कर, क्योंकि ये मिट्टी है। इसलिए भगवान शिव ये सिखाते हैं, ये संदेश देते हैं कि इस संसार में जो आया है उसका जाना तय है, हमेशा के लिए कोई नहीं आता। इसलिए भगवान शिव अपने शरीर पर राख को लपेटे रहते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जब हम शरीर के ऊपर राख को लपेटते हैं, हमारे शरीर के बीच में, शरीर में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, रोम होते हैं, वो राख से बंद हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों को, जो साधु नग्न रहते हैं, उनको सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता। इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी माना गया है कि सर्दी का एहसास नहीं होता, राख लगाने से सर्दी कम लगती है। और भरों के अनुसार जो कथा बताई गई है वो ये है कि प्राचीन काल में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के हवन यज्ञों में आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने सती के शरीर को जलती अग्नि से निकाला और प्रलाप करते हुए धरती पर घूमने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के बहुत से टुकड़े कर दिए और उनमें से कुछ टुकड़ों को राख में तब्दील कर दिया, ताकि भगवान शिव जो माता सती के वियोग में भटक रहे थे, जो मोह में बंधे हुए थे, उस मोह से बाहर आ सकें। भगवान शिव ने माता सती की याद में उस राख को, उस भस्म को अपने शरीर के ऊपर लगा लिया। भगवान शिव ने शरीर के ऊपर भस्म लगाकर यही संदेश दिया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है और एक दिन सब कुछ भस्म हो जाना है, सब कुछ भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। शिव महापुराण के मुताबिक ऐसा आता है कि भस्म ही सृष्टि का सार है और एक दिन पूरा संसार भस्म के रूप में ही बदल जाएगा। इस संसार में जितने जीव हैं वो एक दिन मिट्टी के ढेर में, भस्म के ढेर में तब्दील हो ही जाएंगे। यही इस संसार का नियम है और यही इस संसार का सत्य है। भस्म में मौजूद दो शब्दों भ और सम का मतलब होता है, भ का अर्थ होता है नाश होना और सम का अर्थ होता है स्मरण, यानी भस्म लगाने से पापों का नाश होता है और ईश्वर का स्मरण होता है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप माना जाता है। शिवजी को वैरागी होने की वजह से भगवान शिव को संसार में किसी चीज का मोह नहीं रहता। कोई मोह, कोई वासना शिव को अपने अंदर ले नहीं सकती। भगवान शिव को कोई वासना, कोई इंद्रिय काबू नहीं कर सकती। भगवान शिव इन सब से परे हैं, तभी वो वैरागी हैं, इसलिए उन्हें भस्म बहुत पसंद है। दोस्तों, एक कथा जो आती है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कथा है, जो भगवान शिव को भस्म
क्यों पसंद है। एक बार कहते हैं, प्राचीन कथाओं में कथा आती है, एक अर्थी जा रही थी, अर्थी के पीछे पीछे लोग जा रहे थे जो राम नाम सत का अभिवादन कर रहे थे। अर्थी के पीछे हम जब चलते हैं तो सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है, कि संसार में सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब संसार झूठ है। जब भोले बाबा ने सुना कि मेरे राम का नाम कौन ले रहा है, इतनी संगत, इतना समूह एक अर्थी के पीछे पीछे चल रहे हैं और राम नाम का अभिवादन करते हुए चल रहे हैं जोर जोर से, तो भगवान शिव भी उनके साथ हो लिए। जब उस अर्थी को शमशान में लाया गया तो भगवान शिव सोचने लगे, यहाँ पर आकर राम नाम का जो अभिवादन कर रहे थे, राम नाम का जो जय जयकार कर रहे थे, वो सब चुप क्यों हो गए, आखिर राम नाम अब कहाँ गया। भगवान शिव बहुत दुखी हुए, कहते अब राम नाम सुनने को क्यों नहीं मिला। उन्होंने अर्थी को जलाया और अपने अपने रास्ते वापिस आ गए। भगवान शिव भी उन सब के साथ वापिस आए, लेकिन लौटते वक्त किसी ने राम का नाम नहीं लिया। भगवान शिव बहुत हैरान हुए कि आते वक्त जब अर्थी को लेके आ रहे थे तब तो उसको राम नाम का अभिवादन कर रहे थे, राम नाम का सिमरन करा रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्थी शमशान में रखी, लोग अपने अपने बातों में व्यस्त हो गए, अपनी संसारिक बातों को करने लगे, और जब लौटते हुए जाने लगे तब भी किसी ने राम का नाम नहीं लिया। आखिर राम का नाम गया तो गया कहाँ। ऐसे भगवान शिव वापिस फिर शमशान आए, फिर देखा अर्थी जल रही थी, चिता जल रही थी, चिता राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। भगवान शिव बहुत देर तक शमशान में बैठे रहे, लेकिन उन्हें राम का नाम कहीं सुनाई नहीं दिया। अंत में जब चिता जलकर बिल्कुल राख ठंडी हो गई, शिव ने सोचा हो सकता है इस चिता के साथ ही राम नाम आग में स्वाहा हो गया हो। तो उन्होंने उस राख के ढेर को, उस चिता की जो जली हुई राख थी, उस ढेर को उठाया और अपने शरीर पर लगा लिया कि राम नाम इस चिता के साथ ही आया है और इस चिता के साथ ही राख के ढेर में तब्दील हो गया है, इसलिए इस राख में ही मेरे राम हैं। क्योंकि शिव को राम का नाम बहुत प्रिय है। राम भगवान शिव के इष्ट हैं। भगवान शिव हर पल हर घड़ी राम नाम का ही जप करते हैं, और शिव भगवान ने उस चिता की राख को अपने शरीर पर मला तो उन्हें एहसास हुआ कि जैसे मैंने राम नाम को अपने पूरे शरीर के ऊपर लगा लिया है। उस दिन से भगवान शिव को चिता की राख का श्रृंगार होने लगा। शिव को शिव महाकाल मंदिर उज्जैन में चिता की जो राख होती है वो आरती में चढ़ाई जाने लगी, क्योंकि शिव भगवान को चिता की राख बहुत प्रिय लगने लगी। उनको ऐसा लगा कि चिता की राख में ही राम है, और यही जो चिता है, यही जो राख है, यही जो मिट्टी का ढेर है, आखिर में इंसान यही बन जाता है। ये एक संदेश भगवान शिव ये भी देते हैं कि हे प्राणी, कभी अभिमान ना करो, अहंकार ना करो। जो कुछ मिला है यहीं पर मिला है, जो कुछ छोड़ के जब जाओगे सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे, और अंत समय जब होगा तो एक मिट्टी के ढेर में तब्दील होकर इस मिट्टी में ही मिल जाओगे। इसलिए जो करो समाज के लिए करो, अपने धर्म के लिए करो, ऐसा काम करो जो भगवान को प्रिय हो, भगवान को पाने के लिए करो। जिन्होंने राम को पा लिया वो राम में समा गए, और जिन्होंने राम को नहीं पाया वो मिट्टी के ढेर में, मिट्टी में बदल गए। दोस्तों, ये कथा थी भगवान शिव को भस्म क्यों पसंद है। भगवान शिव आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।